हेलो गाइस, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल जुपिटर क्लासेस में। तो गाइस, जैसे कि आपको मैंने कल पार्ट 1 करवाया था एमसीक्यूज का, तो आज हम बात करेंगे पार्ट 2 में, जिसमें आपसे क्वेश्चन रहेंगे 21 से लेके 35 तक। 15 क्वेश्चन रहेंगे। तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले आपको एक बार बता दूं, इसको आपने एज अ मॉक टेस्ट लेना है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आए, उसको आपने अटेम्प्ट करना है, आंसर कमेंट बॉक्स करना है। ठीक है गाइस। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात और बता दूं मैं आपको, अगर अभी तक चैनल पे गाइस नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है गाइस। और वीडियो को लाइक कर देना है, वीडियो को शेयर कर देना। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो बिना किसी देरी के। इसकी पीडीएफ आज आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे, उसको ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। शुरू करते हैं आप आज की वीडियो। ऑपरेटिंग सिस्टम डैश। ऑप्शन ए है enables the programmer to draw a flowchart, provides a layer user friendly interface, links a program with subroutine it references, एंड लास्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ दीज। सो गाइज, आपको इसका आंसर बताना है। अगर आपको इसका आंसर आता है तो कमेंट बॉक्स कीजिए, नहीं आता है तो इसका आंसर मैं आपको बताऊंगा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। कहता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसी एक लेयर प्रोवाइड करता है जो क्या होती है, यूजर फ्रेंडली इंटरफेस होता है हमारे पास, जो ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोवाइड करता है। तो गाइज, ये हो गया हमारा 21st क्वेश्चन। अब हम बात करेंगे 22nd क्वेश्चन की। ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने पहले बोल दिया, ओएस स्टैंड्स फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम, ओपन सोर्स, ओपन सिस्टम या ऑपरेटिंग स्टाइलिंग। तो इसका आंसर सबको पता ही होगा, आंसर है ऑपरेटिंग सिस्टम। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, द डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड अ। जो हमारे पास डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम है उसे हम क्या कहते हैं? सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम या एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। बस अच्छे से आपको इस क्वेश्चन को पढ़ना है। ठीक है, मैक्सिमम बच्चे इस क्वेश्चन में गलती कर लेंगे। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको इसका आंसर यहाँ पे आपको बता दूंगा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है गाइस, वो क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है, मैक्सिमम बच्चों ने इसका आंसर सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम किया होगा, लेकिन वो बिल्कुल गलत है। ठीक है गाइस, तो अगले क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। 24th क्वेश्चन, द सिस्टम विच अलाउ ओनली वन प्रोसेस एग्जीक्यूशन एट अ टाइम आर कॉल्ड। तो गाइस, ये क्वेश्चन जो है, जो मैंने आपको टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ाया था थ्योरेटिकल पार्ट में, उसका ही एक उसके क्वेश्चंस ये आपके सामने आ रहे हैं अभी। आपको बताना है कि वो सिस्टम जो एट अ टाइम एक ही प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर सकता है, उसे हम क्या कहते हैं? यूनी प्रोग्रामिंग सिस्टम, यूनी प्रोसेसिंग सिस्टम, यूनी टास्किंग सिस्टम, या नन ऑफ दी मेंशन्ड, या इनमें से कोई भी नहीं है। तो गाइस, एट अ टाइम जो एक ही प्रोसेस को एग्जीक्यूट करता है उसे हम कहते हैं यूनी प्रोसेसिंग सिस्टम। यहाँ पे प्रोसेस की बात की है, ठीक है, टास्क की बात नहीं की है। ठीक है, इसमें बात की है प्रोसेस की, तो बात यहाँ पर होगी प्रोसेस की। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यूनी प्रोसेसिंग, यानी कि एट अ टाइम वो एक ही काम को एग्जीक्यूट कर सकता है, एक ही प्रोसेस एग्जीक्यूट कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर अच्छी लग रही होगी आपको हमारी एफर्ट्स, तो इस वीडियो को गाइस कीजिएगा लाइक। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 क्या है हमारे पास। एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट कैन डू मल्टीटास्किंग मींस दैट। अभी यहाँ पे बात किसकी आई? मल्टीटास्किंग की बात आई। एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो मल्टीटास्किंग कर सकता है, उसका मतलब क्या होता है? मतलब ये है कि ऑपरेटिंग सिस्टम कैन डिवाइड अप वर्क बिटवीन सेवरल सीपीयूज। की ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, उसने वर्क को सेवरल सीपीयूज में क्या कर दिया है? डिवाइड कर दिया है। ये इसका आंसर होगा। या सेवरल प्रोग्राम्स कैन बी ऑपरेटेड कॉन्करेंटली, तो बहुत सारे प्रोग्राम जो होते हैं कॉन्करेंटली ऑपरेट हो सकते हैं। या मल्टीपल पीपल कैन यूज द कंप्यूटर कॉन्करेंटली, या मल्टीपल पीपल जो है कॉन्करेंटली कंप्यूटर को यूज कर सकते हैं, या ऑल ऑफ द अबोव, या ये सारे ऑप्शन जो ऊपर हैं वो सब करेक्ट हैं। सो इसका जो आंसर है हमारे पास 25 क्वेश्चन का आंसर है कि इसमें क्या है, सेवरल प्रोग्राम जो हो सकते हैं कॉन्करेंटली ऑपरेट हो सकते हैं, यानी कि मल्टीपल पीपल इसको यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम डिवाइड नहीं करते हैं। ये ए और सी आंसर बिल्कुल गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका सही आंसर है कि सेवरल प्रोग्राम जो उस पर कॉन्करेंटली ऑपरेट हो सकते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारे पास,
Which of the following is a database of information about the Windows operating system, including customized settings and software installation? इनमें से कौन सा जो है इंफॉर्मेशन का डेटाबेस होता है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में, जिसमें कस्टमाइज सेटिंग्स होती है और सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन भी होता है? ऑप्शन ए रजिस्ट्री, ऑप्शन बी चेंज लॉग, ऑप्शन सी परफॉर्मेंस मॉनिटर, या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दी अबव। सो गाइस, आपको सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद उसके ऑप्शन को अच्छे से पढ़ना है, बाद में उनको अटेम्प्ट करना है। सो गाइस, इसका जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 26 का, वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रजिस्ट्री। रजिस्ट्री क्या होती है? एक इंफॉर्मेशन का डेटाबेस होता है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का, जिसमें सेटिंग्स को कस्टमाइज किया जा सकता है अपने अकॉर्डिंग। आप सेटिंग्स उसकी कर सकते हो और सॉफ्टवेयर को भी अपने अकॉर्डिंग इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं गाइस रजिस्ट्री। ये सब मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, अगर आपने वीडियोस नहीं देखी होगी तो बीच में वीडियो के आपको आई बटन यहाँ पे शो हो रहा होगा, तो उस आई बटन पे आपको गाइस प्लेलिस्ट शो हो रही, आप उसको जाकर देख सकते हो। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27, एग्जाम्पल ऑफ ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम की एग्जाम्पल आपको यहाँ पर बतानी है। ऑप्शन ए लाइनक्स, ऑप्शन बी विंडोज, ऑप्शन सी एंड्रॉइड, ऑप्शन डी डी ओ एस यानी कि डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है ये हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको बता दूं इसका ओवरव्यू। गाइस, ओपन सोर्स क्या होता है? किसी ने अगर कोई सॉफ्टवेयर बनाया है, ठीक है, बाद में उसमें चेंजिंग हो सकती है, उसे हम कहते हैं गाइस ओपन सोर्स सॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो गाइस ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम की जो एग्जांपल है गाइस, वो है यहाँ पर लाइनेक्स। क्या है? लाइनेक्स। ठीक, देखते हैं अगला क्वेश्चन। 28 क्वेश्चन है हमारे पास। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम डैश कैन रन ऑन पीसीज एंड लार्जर सिस्टम। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है पीसीज पर भी रन कर सकता है और जो बड़े सिस्टम है उन पर भी रन कर सकता है, या ये मल्टीटास्किंग होता है, मल्टी यूजर होता है, या ये सारे ऑप्शन यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को लेकर सही है। ठीक है, तो गाइज इसका जो आंसर है, इसका आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है पीसी पर भी रन कर सकता है। पीसी की फुल फॉर्म क्या है गाइस? पीसी की फुल फॉर्म होती है पर्सनल कंप्यूटर। ठीक है, हैंडराइटिंग को लेके कंप्रोमाइज कर लेना। ठीक है, और ये मल्टीटास्किंग भी होता है, मल्टी यूजर भी होता है। सारे ही ऑप्शन जो है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को लेके बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 29th क्वेश्चन है गाइस। टोटल क्वेश्चन रहेंगे यहाँ पे इस वीडियो में 15, 35 क्वेश्चन, यानी कि 21 से लेकर 35 क्वेश्चन तक ये यहाँ पर रहने वाले हैं। तो 29th क्वेश्चन देखते हैं, सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिएगा अच्छे से। ऑपरेटिंग सिस्टम इज रेजिडेंट इन मेमोरी ऑफ विच पार्ट। कहता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है मेमोरी के कौन से हिस्से में ये रहता है, यानी कि मेमोरी के कौन से हिस्से में ऑपरेटिंग सिस्टम पाया जाता है? मिडल वाले हिस्से में, लोअर, अपर, या ऑल ऑफ दीज। तो कौन से हिस्से में ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है मेमोरी के कौन से हिस्से में रहता है? तो गाइज ये रहता है हमारे पास अपर, जो मेमोरी का अपर वाला हिस्सा होता है। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी के बीच में, उस वक्त आप अच्छे से मेमोरी के बारे में समझ जाएंगे। अभी बस इतना याद रख लीजिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है मेमोरी के अपर वाले हिस्से में रहता है। ठीक है, तो गाइज आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही है लाइक कीजिए, नहीं लग रही है डिसलाइक कीजिए। डिसलाइक क्यों की आप मुझे कमेंट बॉक्स जरूर करेंगे। ठीक है गाइज, आपके लिए इतना एफर्ट करके वीडियो लाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन द सिस्टम प्रोसेसेस डेटा इंस्ट्रक्शंस विदाउट एनी डिले इज कॉल्ड एन। जब क्या करता है? जब सिस्टम जो है डेटा इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करता है बगैर किसी डिले के। ठीक है, जब डिले नहीं होता है उसे हम क्या कहते हैं? ऑनलाइन सिस्टम, रियल टाइम सिस्टम, इंस्ट्रक्शन सिस्टम, या ऑफलाइन सिस्टम। तो भाई जब मैंने आपको टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ाई थी, उस वक्त मैंने आपको अच्छे से इन सब सिस्टम के बारे में पढ़ाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाकर उस वीडियो को देख लीजिए, प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। इस क्वेश्चन का जो आंसर रहने वाला है वो है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है? डेटा जब प्रोसेस होता है, जब प्रोसेस जब डेटा की प्रोसेसिंग होती है, ठीक है, प्रोसेसिंग होती है, उस वक्त वो बिल्कुल भी डिले नहीं करता है। उस प्रोसेसिंग सिस्टम को हम कहते हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके गाइस, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इन रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम आर, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है? प्राइमरीली यूज्ड ऑन मैनफ्रेम कंप्यूटर। क्या ये सिर्फ मैनफ्रेम कंप्यूटर पर ही प्राइमरीली यूज होते हैं, या यूज फॉर मॉनिटरिंग इवेंट्स एज दे अकर, या जो इवेंट्स है उनको मॉनिटर करने के लिए कि वो कब हों, उनको उनके लिए इसको यूज किया जाता है, या यूज फॉर प्रोग्राम डेवलपमेंट, या प्रोग्राम डेवलपमेंट के लिए इसको यूज किया जाता है, या
यूज्ड फॉर रियल टाइम इंटरेक्टिव यूजर या रियल टाइम इंटरेक्टिव यूजर के लिए इसको यूज किया जाता है। तो गाइज रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हमारे पास, जैसे कि आप आजकल वेदर फॉरकास्टिंग देखते हैं, ठीक है, तो वेदर फॉरकास्टिंग जो होती है कि कौन सा इवेंट कब अक्कर हो तो किस तरह से क्या चीज हो उसको मॉनिटर करने के लिए हमारे पास यहाँ पर रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम को गाइस यूज किया जाता है। तो ऑप्शन बी रहेगा यहाँ पे आपका आंसर। ओके गाइस, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इन रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम इज, रियल टाइम, इन रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम इज कर्नल इज नॉट रिक्वायर्ड, इसमें कर्नल की जरूरत नहीं पड़ती है। ऑप्शन भी है, प्रोसेस शेड्यूलिंग कैन बी डन ओनली वन टास्क, जो प्रोसेस शेड्यूलिंग है वो सिर्फ एक टास्क ही परफॉर्म कर सकती है। मस्ट बी सर्विस्ड बाय इट्स डेडलाइन पीरियड, ये इसके डेडलाइन पीरियड में इसको सर्विस होना चाहिए। या ऑल प्रोसेस हैव द सेम प्रायोरिटी, जितने प्रोसेस है उन सबकी सेम प्रायोरिटी होती है। तो गाइस रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में होता क्या है, मस्ट बी सर्विस्ड बाय इट्स डेडलाइन पीरियड, ठीक है। रियल टाइम ऑपरेटिंग पीरियड में मैंने आपको कहा कि इसमें बिल्कुल भी डिले नहीं होता है। क्या होता है, इसमें बिल्कुल भी डिले नहीं होता है, ठीक है, विदाउट एनी डिले। तो इसका मतलब क्या है हमारे पास कि सर्विस्ड होना चाहिए इसके डेडलाइन पीरियड्स के पहले, ठीक। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ते हैं। 33 क्वेश्चन में क्या है गाइस, द बेसिक टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम आर, जो ऑपरेटिंग सिस्टम की बेसिक टाइप्स हैं वो कौन सी हैं। ऑप्शन नंबर ए बैच एंड टाइम शेयरिंग, सिक्वेंशियल एंड रियल टाइम। ऑप्शन सी डायरेक्ट एंड इंटरैक्टिव। ऑप्शन डी बैच एंड इंटरैक्टिव। सो गाइस जो बेसिक टाइप्स हैं हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम की वो है हमारे पास बैच एंड इंटरैक्टिव, हमारे पास बेसिक टाइप्स हैं किसकी, ऑपरेटिंग सिस्टम की। ये आपको अच्छे से याद करनी है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन जो है हमारी वीडियो का, इन डैश ऑपरेटिंग सिस्टम द रियल रिस्पॉन्स टाइम इज वेरी क्रिटिकल। तो कौन सा टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, जो रिस्पॉन्स टाइम है वो बहुत ही क्रिटिकल पाया जाता है। मल्टीटास्किंग, बैच, ऑनलाइन या रियल टाइम, ठीक है। इसका जो गाइस आंसर है हमारे पास वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रियल टाइम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, रिस्पॉन्स टाइम जो होता है वो बहुत ही क्रिटिकल होता है, ठीक, रियल टाइम याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की ओर। आई होप आपने वीडियो को अच्छे से एंजॉय किया होगा, अच्छे से कुछ सीखने को आपको मिला होगा। हमारा वीडियो बनाने का एक ही मोटिव होता है कि आप कुछ ना कुछ वीडियो से सीखें। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम ऑल प्रोसेस हैव द सेम प्रायोरिटी, अ टास्क मस्ट बी सर्व, ये क्वेश्चन पहले ही आ चुका है। इसका जो आंसर था हमारे पास वो क्या था, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स करके बताएंगे इसका आंसर क्या था। तो गाइज वीडियो यहाँ पर खत्म होती है। अगर गाइज आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को गाइज सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप हमारी वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तो गाइज वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इसकी आपको पीडीएफ गाइज आज मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है गाइज। तो खत्म करते हैं आज की वीडियो। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।